शराबी आदमी नाली में गिरता है तो अपने को समझता है कि ब्रह्मानंद में मगन है, उसको लगता है अमृत के कुंड में वो केली कर रहा है, नाली में पड़ा है। उसे बात करके देखो तो बादशाह वाली बात करेगा। बस ठीक ऐसे ही मोह मदिरा पान किए हुए हम आकर्षित हो रहे हैं। कहाँ सुख है? धैर्यपूर्वक विचार करके देख लो, काम में कौन सा सुख है? मलिन मन होने के कारण, अविद्या ग्रसित होने के कारण आप इन मांस पेशियों को सुख का केंद्र समझ रहे हैं। थोड़ा विचार करके देख लीजिए, कहाँ सुख है, कौन सा सुख है? आप विचार कीजिए। विचार रहित होने के कारण, पशुता होने के कारण आपके द्वारा ऐसी चेष्टाएं हो रही, कहीं सुख नहीं। आप भजन कीजिए, खुद आपका मन आपको बताएगा कहाँ सुख है। ये कोई ज्ञान विज्ञान की बात नहीं, वास्तविक बात है कि कहीं सुख नहीं है। ये तभी आपके समझ में आएगा जब भजन आप देखना। यही तो भजन का आनंद होता है। एक दिन जिन विषयों ने भयभीत कर दिया, आज भजन का प्रताप वही विषयों की बाहुल्यता पर मुस्कुराता हुआ साधक जाता है, हंसता है अपनी उन चिंतन की वृत्तियों पर कि अरे मैं रस्सी के सांप मान करके भयभीत हो रहा था, ये तो मुर्दा रस्सी है, इसमें तो कोई चेतना ही नहीं है। ये तब समझ में आई जब नजदीक पहुंचे। दूर से ऐसा लग रहा था ये सांप फनकाड़े हुए फफकार रहा है, काट लेगा। बिल्कुल विश्वास मानिए। ये ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। विचार मलिन होने के कारण शरीर राग उत्पन्न हो गया है और उससे आपको लगता है कि इसमें सुख है काम चेष्टा में, क्योंकि मूल काम ही है। ये क्रोधादि जो वृत्तियां सब इसी की उपज है, मूल काम है। अगर आप विचार पूर्वक देखिए तो किंचन मात्र कहीं सुख नहीं। बलिहारी है माया की, मलमूत्र के भांड शरीर पर, मलमूत्र के द्वारों पर वो भगवान की प्राप्ति का अवसर नष्ट कर देता है। जो समय मिला है सच्चिदानंद की प्राप्ति का चिंतन कर और समझता मेरे बड़े भाग्य। अरे भाई, अगर वो भाग्य होता तो जिसका वो शरीर है जिस पर तुम आकर्षित हो रहे हो वो तो कृतकृत्य हो जाता ना। श्री भर्तरी जी को इसी बात पे तो वैराग्य हुआ कि वो सुंदर रूप देखकर पिंगला पर आसक्त हुए, पिंगला अश्वपाल पे आसक्त है, अश्वपाल वैश्या पे है। कहाँ है? अगर सुख होता तो थिर हो जाता ना, मन विश्राम पा जाता कि अब कृतकृत्य भया हूं मैं, अब कछुनाथ न चाहे मोरे, हो जाता ना। नहीं हुआ ना, तो है ही नहीं ना, केवल भ्रम है। ए भ्रम से निकलो, भ्रम से निकलो। ये आपने ही माना है भ्रम, इसलिए आपको ही छोड़ना होगा। नाम जप करते रहो, सतमार्ग में चलो तो आप में ऐसी विवेकवती बुद्धि आ जाएगी कि असली में सुख नहीं है। ये आपको भ्रम से लग रहा है, जैसे भ्रम से हमें रस्सी में सांप लग रहा था, जैसे भ्रम से हमें सीपी में चांदी लग रहा था, जैसे भ्रम से एक शराबी मान लेता मैं बहुत सुखी हूं। कितनी गंदी जगह पड़ा होता है, देखा है, सबने देखा है। ये कैसी गंदी जगह जहां लघुशंका लोग कर रहे हैं, वही वो पड़ा है और अपने को समझ रहा है जैसे बादशाह के महल में पड़ा हो। तो वो मूर्ख तब तक नहीं समझेगा ना जब तक नशा नहीं उतरे। जब नशा उतरेगा तो उसे खुद समझ में आ जाएगा। अभी मोह मदिरा पान किए हुए हम उन्मत्त हैं, इसलिए मलमूत्र के भांडों पर आसक्त होकर के सच्चिदानंद प्रभु से विमुख हो रहे हैं। और हम चिल्ला रहे हैं, अरे हमें काम सता रहे हैं, हमें काम बहुत परेशान किए हुए है। कहाँ है काम? कहाँ है काम? आप हमें बताओ कि ये काम है। अरे आपकी वासना है, आपकी वृत्ति है, आपकी स्वीकृति है। आप अपनी स्वीकृति को बदलिए, फिर बताइए है कहां काम? कौन है काम? यही श्याम ही काम है, श्याम ही, दूसरा नहीं है। प्रद्युम्न जी के रूप में अवतरित हुए नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कामा अवतार प्रद्युम्न, दूसरा नहीं, यही है। पकड़ो, ये श्याम सुंदर ही ठग रहा है। ये अगर नाम जापक संतों का संग मिल जाए, उनसे युक्तियां पता चले जाएं, तो ये कुछ नहीं है, ऐसा मत समझो। रुचि ही नहीं रहे, मतलब आश्चर्य की बात है, रुचि ही नहीं। सत्य वस्तु का बोध होने पर रुचि ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नकली अंगूर कभी खाओगे? टंगे बढ़िया हरे भरे ऐसे दिखाई दे रहे, आपसे कहा जाए खाओ तो बोले पागल हो, नकली है। ठीक नकली है ये सब, असली सच्चिदानंद में प्रभु है। पर ये प्रवचन का विषय है। ये जब तक हृदय में भजन नहीं होगा, विवेक नहीं जागृत होगा, तब तक सब नाटक चलता रहेगा। ज्ञान वैराग्य का प्रवचन होगा, एकांत में काम चेष्टाएं होंगी। विश्वास कर लीजिए, इसे ज्ञान विज्ञान प्रवचन से नहीं रोका जा सकता। ये रुकेगा तो सिर्फ भजन से रुकेगा। जब अंदर ठसा ठस माल भरा है ना भगवदानंद का, जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
जरूरत है। ये बार बार हम हृदय की बात कह रहे, शब्द नहीं हम कह पा रहे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। देखा इस हृदय को, देखा है, दोनों बातें देखी है। एक देखा है काम की विकलता और एक देखी भगवान की कृपा, दोनों को देखा है। आप विश्वास कर लीजिए, आप आगे बढ़िए नाम जप करते हुए। जिन विषयों से डरते हैं उन्हीं विषयों की बाहुल्यता पर कहीं मन की सुई ऐसे, जैसे ये घड़ी से सेल हटा दो, जो जहां सेकंड में, मिनट में, घंटे में वहीं सुई रहेगी। ऐसे ही भगवत कृपा से होता है। जहां ये विद्या सेल हटा तो मन वहीं अचल हो गया भगवान के चरणारविंद पर। अब वो विश्व ब्रह्मांड के सारे सुख उसके सामने हो, फिर भी मन चलायमान नहीं हो, बलिहारी है। अगर प्रभु की शरणागति और प्रभु के भजन में बल ना होता तो निश्चित समझो, हम हृदय से कहते हैं, हम सभा में कह देते कि सब नाटक है, कुछ नहीं होता, पूरा जीवन हो गया जलते हुए। अब बिल्कुल सच्ची मानिए, बहुत कृपालु भगवान नाम है, बहुत कृपालु प्रभु के चरणारविंद है। इनके आश्रय से कर तुम अकर तुम मन था कर तुम, सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु। अरे जिसके हृदय में नाम चल रहा है, चरणों का चिंतन चल रहा है, प्रभु जिसके आश्रय दाता है, उसको कोई परास्त कर सके। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रबापति जासु।